Today's reading about your whole love life in a short note. So hello Capricorn, welcome to Love with Universe. देख लेते हैं पॉजिटिव रहें. रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो. टाइमलेस रीडिंग है, तो आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, अभी लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, देख सकते हो. सो अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है. देख लेते यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं. आपका फर्स्ट कार्ड हमने ले लिया है एंड सेकेंडली देख लेते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं आपकी लव लाइफ, आपके पूरे प्रेम जीवन के बारे में. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हम देखेंगे इन शॉर्ट. सो फर्स्ट कार्ड हमने ले लिया है, सेकेंड कार्ड, ये है आपका थर्ड कार्ड एंड फोर्थ. ओके, पेंडल का कार्ड क्या बताना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है आपका. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ वंस की एनर्जी है. वाओ, देखो यहाँ पर तो मुझे साफ दिख रही है कि आपकी प्रेम जीवन कहीं ना कहीं आपके घर से दूर लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा. ये हो सकता है आउट ऑफ स्टेट, हो सकता है आउट ऑफ कंट्री. एक स्पेशल अनाउंसमेंट है. आज का दिन क्या आपके लिए खास है या फिर बहुत ज़्यादा नॉर्मल डे गुजरने वाला है, या फिर कुछ एक्साइटमेंट से भरा हुआ डे होगा, या फिर कुछ प्रिकॉशन आपको आज लेना चाहिए वरना कुछ चीज़ें आप लूज़ कर सकते हो. तो आज का दिन आपका एक्चुअल में कैसा गुजरने वाला है पहले से आपको पता लग सकता है ब्लू मून टाउट पर, क्योंकि वहाँ पर मैं एकदम से सुबह 6 बजे रीडिंग को अपलोड कर रही हूँ. तो दिन के शुरुआत में ही आपको पता लग जाएगा आपके आज के दिन का बड़ा इवेंट क्या है, क्या कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो मतलब क्या कुछ होने वाला है आपको पहले से पता लग जाएगा. इन शॉर्ट, आप लोगों ने ही बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था मुझे कि डेली रीडिंग लाओ, तो मैं उस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, आप जाकर देख सकते हो. तो वो कहीं ना कहीं आपके घर से बहुत दूर रहने वाले हैं. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का ना सोलमेट के साथ विवाह नहीं होता है. मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है. कहीं ना कहीं आपके काम के थ्रू, आपके बिजनेस के थ्रू या फिर जॉब के थ्रू इस इंसान के साथ आपका मुलाकात होने वाला है. बहुत कम लोगों के लिए स्टडी के थ्रू भी हो सकता है कि आप अपने घर से बहुत दूर जाकर अगर स्टडी कर रहे हो तो चांसेस हैं वो इंसान आपको वहाँ पर आपको मिल जाए. ठीक है, बट वहाँ पर आपको सक्सेस, मतलब जहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा उस चीज़ के अराउंड में वो पर्सन रहेगा. ये हिंट्स यहाँ पर यूनिवर्स खुद आपको दे रहे हैं. ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं प्रेम जीवन में लिखा हुआ है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो सोल पार्टनर है, वो आपसे, आपके घर से दूर रहेंगे. ठीक है, एंड वो आपको एकदम से बचपन में ही नहीं मिल जाएंगे. ओके, सो आपका पास्ट चेक कर लेते हैं. सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रहा है कि पहले आप डेफिनेटली पास्ट में आपका एक मोटिव था कि नहीं बहुत लग्जरियस चीज़ों को वेयर करना है, बहुत लग्जरी में जीना है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा करना है. प्यार को आप उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे पहले. मतलब पहले आपके लिए टारगेट कुछ और रहा करता था. हो सकता है कि आप किसी को प्यार करते थे, पसंद करते थे, बट उस इंसान को बहुत ज़्यादा सीरियसली आप नहीं लेते थे प्यार को. ठीक है, मतलब किसी इंसान को लाइफ में चाहिए, उनके साथ हम वक्त बिता सकते हैं, पूरा लाइफ चल सकते हैं, तो ऐसे किसी चीज़ के ऊपर आपका भरोसा नहीं था पूरी तरीके से. तो ऐसे में इसी वजह से दिख रही हैं कि पैसों के ऊपर आपका ध्यान पास्ट में कुछ ज़्यादा ही था. तो इस वजह से आपने लव लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है कि नहीं दिया था. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके बहुत बड़े बड़े सपने भी थे पास्ट में. एंड यहाँ पर दिख रही है कि स्ट्रगल है. वर्तमान में आप अभी भी पैसों के ऊपर ही स्ट्रगल करते फिर रहे हो. अभी भी आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा लव नहीं है या फिर रोमांस नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा जो क्या बताऊँ लवली रोमांटिक सिचुएशंस होता है ना, तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं सॉफ्ट रोमांटिक. आपका लाइफ अभी भी हार्ड ही है. आप अभी भी पैसों के पीछे ही भाग रहे हो एंड दिन रात मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे. स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन के साथ चलने की कोशिश कर रहे हो. तो ऐसे में आपको ऐसा भी लग रहा है कई बार कि अगर कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहा होगा तो भी कहीं ना कहीं आप रुकने नहीं वाले हो. आप बहुत ज़्यादा स्किल खुद के आप करते हुए दिखाई दे रहे हो. ठीक है, तो अभी भी कहीं ना कहीं आपका सपना वहीं पर ही है, थोड़ा सा नीचे चला गया है. मतलब कितना आप कहीं ना कहीं कलेक्ट कर सकते हो, कितना आप अपने लाइफ में जमा कर सकते हो, कितने हाईएस्ट लेवल तक आप जा सकते हो, ये आपको समझ में आ चुका है. पहले आपका जो सपनों का लेवल था वो अनलिमिटेड था, अभी लिमिटेड हो चुका है. एंड यहाँ पर देख लेते हैं
और एक थर्ड कार्ड। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से अनरोमांटिक पर्सन हो, आप बहुत रोमांटिक पर्सन हो, ठीक है। आपके मन में दिल में प्यार भरा हुआ है, किसी इंसान को आप दिल से चाहते भी हो, उनको ऑफर करना चाहते हो, उनको लाइफ में वापस पाना चाहते हो, ये आपका एक ख्वाहिश दिखाई दे रही है। बट आप कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में घूम रहे हो, आप कहीं ना कहीं वो स्टेप नहीं ले पा रहे हो जो आपको लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए था पिछले टाइम में। अभी भी वो चीज़ आपके दिल में, मन में आशा के रूप में, इच्छा के रूप में दबा हुआ है, ठीक है। कुछ हो सकता है, किसी को बताना चाहते हो, कन्फेस करना चाहते हो, माफ़ी मांगना चाहते हो, एक ऑफ़र करना चाहते हो, तो कुछ भी हो सकता है। बट दिख रही है किसी के लिए आपका दिल अभी भी रुका हुआ है, किसी को लेकर आप डे ड्रीमिंग अभी भी करते हो। आपका फ्यूचर लव लाइफ क्या बता रहा है, लेट्स सी। सो यहाँ पर देख लेते हैं द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जिसको किसी ने राजा नहीं बनाया है, वो खुद राजा बन गया है अपने दम पर, ठीक है। देखो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा सीरियस हो, इतना ज़्यादा बचपन से भागे हो कि जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते हो, जब तक आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर लेते हो ना, तब तक आपको चैन नहीं। तो ऐसे में दिख रही हैं कि आपको लव लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम कहीं ना कहीं स्पेंड करने का, इन्वेस्ट करने का टाइम ही नहीं है आपके पास, या फिर इमोशन की कमी पड़ रही है। आप मानो ना मानो, डेफिनेटली ऐसा है, आप खुद भी रेजोनेट कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं दिख रही है आपके फ्यूचर के लिए आपके पास अपने मटेरियलिस्टिक साइड से सक्सेस तो आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं फिज़िकल कनेक्शन आपका, जिसके साथ भी आप शादी करोगे उनके साथ आप डेफिनेटली फिज़िकली कनेक्ट तो रहोगे, कहीं ना कहीं उनके साथ आप मन से कनेक्ट नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपका मन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो यस, एंड साथ में दिख रही हैं कि पिछले टाइम में आपने इतने ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन देखे हैं, इतने ज़्यादा दिल आपका टूटा है कई बार, कि आप फिर से कहीं ना कहीं मन इन्वेस्ट करके अपने दिल को तुड़वाना नहीं चाहोगे। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप अपकमिंग टाइम में पूरी तरीके से अपना मन पैसे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, अबंडेंस के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करने वाले हो, ठीक है। सो ये एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। सो आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिक सक्सेस बहुत ज़्यादा है, रादर देन लव का सक्सेस जो होता है ना, उससे भी ज़्यादा ये सक्सेस दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए। सो यही आपकी रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता।